नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आज सावन का दूसरा सोमवार है और श्रद्धालु उतने ही उत्साह से और भक्तिपूर्ण भाव से भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूं जिससे आपके जिंदगी का पहिया और तेज भागेगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ महादेव का सावन में पूजा कैसे करें और महादेव का जो होता है शिव तांडव स्तोत्रम, उसका पाठ कैसे करें और उसके लाभ क्या होते हैं और आखिर उसको किसने किसने किया था। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मान्यताओं के अनुसार सावन का पवित्र महीना भगवान महादेव को अति प्रिय है। सावन के महीने सोमवार के व्रत से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी होती है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस माह में विधि पूर्वक शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। आज सोमवार को शिव तांडव स्तोत्रम समेत कुछ खास मंत्रों के साथ महादेव की पूजा अर्चना भी करते हैं। शिव की कृपा प्राप्त होती है ऐसे मंत्रों से। तो ऐसे ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है शिव तांडव स्तोत्रम और इसको करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगा कि इस स्तोत्र का निर्माण राक्षस कुल का राजा और तीनों लोकों के विजेता और प्रकांड पंडित रावण ने किया था। शिव तांडव स्तोत्रम भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। यह स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। कहते हैं कि रावण जब कैलाश पर्वत लेकर चलने लगा तो शिव जी ने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की थी उसे शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से पुकारा गया। जिस जगह रावण दबा था उसे राक्षस ताल कहा जाने लगा। आपको बताते चलें कि क्या शिव तांडव स्तोत्रम पाठ के नियम आपको पता है। सुबह या प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। पहले शिव जी को प्रणाम करें, उन्हें धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गाकर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करें। आपको बताते हैं कि ये है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले, ये है। और अगर आप इसको याद करके और इसके साथ अगर आप नृत्य करते हैं तो महादेव और खुश होते हैं। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें। मान्यता है कि नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इस पाठ को करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्रम अपने आप में पूर्ण और अत्यंत चमत्कारिक धन प्रदायक स्रोत है और इस स्रोत के नियमित पाठ करने से समस्त सुख धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और एक और मंत्र है जिसको संजीवनी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण स्वयं भोलेनाथ ने ही किया था, या यूं कह ले कि भोलेनाथ के परम भक्त मार्कंडे ने किया था। जब उनको यमराज लेने आ रहे थे, जब उनकी जान जाने लगी तो उन्होंने इसी का यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का उन्होंने उच्चारण करके अपनी जान बचाई थी और महादेव का साक्षात कृपा उनके ऊपर पड़ा था। और उसी समय से इस मंत्र को संजीवनी मंत्र के नाम से जाने लगा। लोगों का कहना है अगर हम उस व्यक्ति के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें जो संकट में है या फिर जिसकी आयु कम है, वो अगर इसका नियमित पाठ करता है रुद्राक्ष के माला के साथ तो उसकी आयु भी बढ़ जाती है। व्यक्ति को भौतिक जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता इस मंत्र को जाप करने से। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्रम के अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य और खासकर गृहस्थ व्यक्ति को शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ विकसित होती है। इसका पाठ पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। लेकिन इसकी जो मनुष्य
शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी घर में नहीं होती है, हमेशा वृद्धि होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति भी होती है। ये पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है, जिसकी वजह से महादेव की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी प्राप्त की जा सकती है। आपको बताते चलें कि भगवान शिव नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि समृद्धियों को प्रदान करने वाले हैं शिव। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इन सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है, कुल प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प योग, काल सर्प योग या पितृ दोष लगा हुआ है, वो भी उन्हें भी इस चीज से छुटकारा मिलती है। उन्हें इस स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। विधि क्या है बता दूं आपको। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ प्रातः काल उठकर करना चाहिए। हमेशा पूजा करें। सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात वस्त्र धारण करें। उसके बाद से शिव जी को प्रणाम करें। नैवेद्य और धूप दीप कपूर से भगवान की पूजा करें और ऐसे भगवान को प्रसन्न करें। रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। नृत्य के साथ इसका पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं। पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें। ये पाठ बहुत ऊर्जावान और शक्तिशाली माना गया है, परंतु यह पाठ करते समय किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना और ईर्ष्या ना लाएं, वरना आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।